हे गाइस, तो मून नाइट का एपिसोड 5 अब तक का सबसे बेस्ट, इमोशनल और सबसे इम्पैक्टफुल एपिसोड था। लेकिन अभी भी सारे रेवलेशंस नहीं हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी भी है जो कि फिनाले में डेफिनेटली आंसर होंगे, और इस फिनाले में हम कुछ मेजर ट्विस्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड 6 और उसके रिलेटेड थियरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 6 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो एपिसोड 5 एंड होता है माँ के फील्ड ऑफ रीड्स में जाने से, जो कि इजिप्शियन मिथोलॉजी में हेवन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि माँ को गोली लगी थी उस टूम में और वो अब मर चुका है। लेकिन जैसे कि हमने देखा, वह अंडरवर्ल्ड में बाकी सोल्स भी आ रहे थे जो प्री मैच्योरली जज किए गए थे, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि आमिर को रिलीज किया जा रहा है या किया जा चुका है। तो डेफिनेटली अब माँ को दोबारा जिंदा तो होना पड़ेगा, और माँ का जिंदा होना यानी खॉन्शु का भी वापस आ जाना, एज स्टीवन ने ही तवेरत को लाइला को इन्फॉर्म करने बोला था खॉन्शु को आजाद करने के लिए। और इस बात का एक और प्रूफ है कि मार्क दोबारा जिंदा होगा, एज हम कई सारे ट्रेलर के क्लिप्स में मून नाइट और आर्थर हैरो के बीच एक फाइट देख सकते हैं इस पिरामिड के ऊपर। लेकिन एक चीज जो अब तक मिस्ट्री रही है वो है ये रेड सरकाफेगस, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली माँ की एक और पर्सनालिटी जेक लॉकली है, जो उसे डीप डाउन दबा के रखी है। ये काफी इंटरेस्टिंग डिफरेंस है स्टीवन और इस तीसरी पर्सनालिटी के बीच में। हम एपिसोड 4 में देखते हैं कि स्टीवन उस सरकाफेगस से तुरंत बाहर आ जाता है, जिसका रियल वर्ल्ड में मतलब है कि मार्क उसे बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है, जबकि उसकी तीसरी पर्सनालिटी इजीली बाहर नहीं आ पा रही थी। इसलिए हमें उसके इंस्टेंसेस बहुत कम देखे हैं। हमने उसे एक बार एपिसोड 3 में देखा जब मार्क ब्लैकआउट हुआ था हैरो का लोकेशन ढूंढते वक्त, और दूसरी हिंट हमें इस मेंटल हॉस्पिटल में मिली जहां मार्क का फेस इंजर्ड देखते हैं, स्पेशली उसका नोज। अब दोनों इंस्टेंसेस में एक चीज कॉमन है, दोनों ही वायलेंट इंसिडेंट्स है जिनके बारे में मार्क को नहीं पता। और एक और वायलेंट इंसिडेंट की बात करें तो जेक का टीज हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, जहां स्टीवन के ब्लैकआउट से वापस आ जाने पर हम उसके हाथ में ब्लड देखते हैं और उसके आसपास के सभी लोग या तो बेहोश है या तो मरे हुए हैं। अब ये इंस्टेंसेस से इतना तो प्रूव हो जाता है कि ये वायलेंट पर्सनालिटी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है कि उसकी ये पर्सनालिटी बनी कैसे होगी। मार्क की ये स्टीवन वाली पर्सनालिटी उसकी अपने मॉम से डर की वजह से बनी थी, जो बस इस बिलीफ में रहता था कि उसकी मॉम उसे प्यार करती है और उसकी मॉम अभी भी जिंदा है। तो जाहिर सी बात है कि स्टीवन के फॉर्मेशन में उसके मॉम का बहुत बड़ा हाथ था। तो क्या मार्क की ये तीसरी पर्सनालिटी के फॉर्मेशन के पीछे भी उसकी मॉम का हाथ हो सकता है? हमने ऑलरेडी मार्क को बचपन से ही अब्यूज के साथ जीते हुए देखा है, तो भले ही स्टीवन अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन मार्क को अभी भी अपनी मॉम का असली नेचर पता है, और ऑब्वियसली मार्क के अंदर एक गुस्सा तो जरूर भरा होगा अपनी मॉम को लेके। हमने मार्क की मेमोरीज में मार्क के बचपन, टीनेज और उसके मर्सनरी वाली बैक स्टोरी तो जरूर देखी, लेकिन उसकी मॉम जो एक सेंट्रल एलिमेंट है उसकी पर्सनालिटीज को शेप अप करने में, उसकी डेथ कैसे हुई उसे हमने नहीं देखा। इसका मतलब है कि काफी चांसेस है कि मार्क की मॉम के डेथ के पीछे शायद खुद मार्क का ही हाथ हो। मार्क के अंदर अपनी मॉम को लेके आखिर जो गुस्सा भरा होगा बचपन से, वो कहीं ना कहीं आगे चल के बाहर जरूर निकला होगा, और उसका अपनी मॉम को मारना एक दूसरा ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है जिसने तीसरी और वायलेंट पर्सनालिटी को क्रिएट किया होगा। और ये पर्सनालिटी हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में बाहर आती होगी, जहां मार्क या स्टीवन को अपनी लाइफ सबसे ज्यादा खतरे में लगती होगी, और शायद यही पर्सनालिटी एपिसोड के फिनाले में भी मार्क की मदद करेगी हैरो को डिफीट करने में। और जैसे स्टीवन का मिस्टर नाइट वाला अपीयरेंस मार्क के मून नाइट अपीयरेंस से अलग था, काफी चांसेस है कि इस तीसरी पर्सनालिटी का अपीयरेंस भी थोड़ा बहुत अलग हो। शायद यही रीजन है कि एपिसोड 6 के रिलेटेड फुटेज अब तक ज्यादा नहीं दिखाया गया है, और यही सबसे बड़ा सरप्राइज भी होगा एपिसोड 6 का। अब रही बात मून नाइट वाली रियलिटी और डॉक्टर हैरो के इस मेंटल हॉस्पिटल की रियलिटी की, जिस पर अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर कौन सी दुनिया रियल है। तो एपिसोड 5 इस कंफ्यूजन को एक लेवल और आगे लेके चला गया, जहां मार्क और स्टीवन दोनों तवेरत से मिले। अब अंडरवर्ल्ड की बात तो हमने ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में कर दी, लेकिन इस डॉक्टर हैरो के रियलिटी के बारे में अब तक ज्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिली है। जस्ट दैट कि इस जगह का नाम पुटनम साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, जो कि यूएस के शिकागो में बेस्ड है, और डॉक्टर हैरो के पास अपनी खुद की एक डिग्री है। तो यहाँ सवाल आता है कि आखिर रियलिटी क्या है। तो जैसे कि मैंने पिछले थियरी वीडियो में बताया था, मून नाइट का 4th और 5th एपिसोड बहुत हेविली इंस्पायर्ड है जेफ लमायर के कॉमिक बुक रन से, जहां बिल्कुल इस सीरीज की तरह मार्क भी अचानक से एक दिन मेंटल हॉस्पिटल में उठता है, और उसकी सारी मून नाइट वाली कॉमिक बुक हिस्ट्री अब क्वेश्चन में आ जाती है कि क्या वो सब सच था या बस सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। उस कॉमिक बुक रन में एक ही ट्विस्ट जरूर था कि खॉन्शु की नजर दरअसल मार्क पर बचपन से ही थी,
और इवन ये मेंटल हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्ट भी खॉन्शू ने किया था, सो दैट वो मार्क को पूरी तरह ब्रेक डाउन कर सके और कंप्लीटली उसकी बॉडी को कैप्चर कर सके। और इस बात की हिंट हमें इस सीरीज के एपिसोड 5 में भी मिली, जहां मार्क और उसका भाई जब केव में जा रहे होते हैं तब उनके रास्ते में एक बर्ड का स्केलेटन हमें दिखता है। ये खॉन्शू का प्रेजेंस काफी पाइवोटल साबित हो सकता है मार्क के लिए। हो सकता है कि मार्क के भाई के मरने के पीछे खॉन्शू का ही हाथ हो, क्योंकि इस एक इंसिडेंट ने मार्क की लाइफ पूरी तरह बदल दी। यानी कि एक तरह से वो मार्क को प्रिपेयर कर रहा था अपना अवतार बनाने के लिए। और जब मार्क खॉन्शू के टूम में पहुंचता है एपिसोड 5 में, तब खॉन्शू एक लाइन भी बोलता है, What a waste. जिसका मतलब है कि अब तक उसे मार्क को जिस चीज के लिए प्रिपेयर किया था वो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती अगर मार्क खुद को गोली मार देता। अब खॉन्शू का रोल कितना कॉमिक बुक इंस्पायर्ड होगा इस सीरीज में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर हम जेफ लमीर के कॉमिक बुक रन की बात करें तो इस पूरे कॉमिक बुक रन के एंड तक हमें ये आंसर नहीं मिलता कि रियलिटी क्या है। जस्ट दैट मार्क और उसकी सभी पर्सनालिटीज अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं और उसी के साथ जीना सीखते हैं। लेकिन इसके अलावा मून नाइट की उस स्टोरी को ऐसे ही डेलिबरेटली एम्बिग्विटी में छोड़ा गया है और सब कुछ कॉमिक बुक पढ़ने वाले के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ा गया है। हो सकता है कि ये सीरीज भी सिमिलर डायरेक्शन में जाए, जहां एक तरफ तो मार्क एमसीयू के अंदर मून नाइट बन के लोगों को बचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक मेंटल पेशेंट है और अब उसकी सभी पर्सनालिटीज ने अपनी कंडीशन को एक्सेप्ट करना सीख लिया है और वो सभी एक दूसरे के साथ अब पीस में है। और सीरीज एंड होते होते ये एम्बिग्विटी वैसे ही बनी रहे और ये ऑडियंस के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया जाए कि क्या सच है और क्या फैंटेसी। एक तरह से देखा जाए तो ये ट्विस्ट बहुत ही अमेजिंग और डेयरिंग वाला होगा मार्वल की तरफ से। कोई भी एमसीयू मूवी या शो ने ऐसा स्टेप नहीं लिया जहां एक ओपन एंडिंग रखी गई है, बिल्कुल जैसा क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन में हुआ था, जहां एंड में भी एक एम्बिग्विटी रखी गई थी कि क्या रियल है और क्या ड्रीम। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मून नाइट मिडनाइट सन्स का पार्ट रहा है कॉमिक्स में, जिसमें उसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लेड, घोस्ट राइडर और कई सारे हीरोज थे। और एमसीयू में ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा ब्लेड को सेटअप किया जा रहा है और प्रॉब्ली हम घोस्ट राइडर को भी देख सकते हैं फ्यूचर में, जिसका मतलब है कि एक मिडनाइट सन्स की मूवी की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। इन दी एंड इतना तो श्योर है कि ये फाइनल एपिसोड बहुत ही ज्यादा एपिक और माइंड ब्लोइंग होगा और डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें मिल जाएंगे इस एपिसोड में। तो क्या आप फिनाले के लिए एक्साइटेड हो और आपके हिसाब से ये सीरीज कैसे खत्म होगी? क्या ये एक ओपन एंडिंग होगी या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल एमसीयू सीरीज की तरह ये सीरीज भी खत्म होगी? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।